हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में आज हम देखेंगे इसका तीसरा भेद, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया हो, या फिर वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती हो या अनुरोध या निवेदन किया जाता है, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। समझ में आया परिभाषा से आपको? इसका अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य का कि जिस वाक्य के अंदर वक्ता द्वारा कोई ना कोई आज्ञा, कोई ना कोई आदेश, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, या फिर किसी से निवेदन किया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, अनुरोध किया जाता है कोई कार्य को करने के लिए, तो वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। समझ में आया इतना आपको? जिस वाक्य में वक्ता द्वारा, यानी बोलने वाला जो है वो वक्ता है, उस वक्ता द्वारा कोई ना कोई आदेश दिया जाता है, कोई ना कोई आज्ञा दी जाती है, या फिर निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, तो वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब इसमें वक्ता क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है या निवेदन कर रहा है? इसमें वक्ता उपदेश दे रहा है, ठीक है। स्पीकर को, सुनने वाले को वक्ता जो है, बोलने वाला, वो उपदेश दे रहा है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, इसलिए यह आज्ञार्थक वाक्य होगा, क्योंकि इसमें वक्ता जो है वो उपदेश देता है। फिर उसके बाद होगा दरवाज़ा बंद करो। सेकंड एग्जाम्पल होगा इसका, दरवाज़ा बंद करो। तो इसके अंदर वो आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, स्पीकर को दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल रहा है, सुनने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए। जब कृपया का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब वो निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, ठीक है। फिर है फोर्थ एग्जाम्पल, तुम घर जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसे ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है जाने के लिए कि तुम घर जा सकते हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब इसका चौथा प्रकार देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी भेद का नाम होता है, उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उन्हीं में उनकी परिभाषा छिपी होती है। प्रश्नवाचक मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का पता चलता हो, ठीक है। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न पूछने का पता चले, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और इन प्रश्नवाचक वाक्यों में किन तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, किसका, और जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है उसका भी इन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, और यह इन वाक्यों में इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रश्न किया जाता है, ठीक है, वक्ता द्वारा, तो वह वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, और इनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है और साथ ही प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे अजय के पिता कौन है। अब इसके अंदर ये जो कौन है, ये दर्शा रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, और साथ में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि अजय के पिता कौन है। इसके बाद अशोक कहाँ के राजा थे, तो इसमें जो कहाँ शब्द है, इससे पता चल रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और साथ में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया हुआ है। फिर उसके बाद तुम स्कूल कब जाओगे, इसके अंदर कब जो है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और साथ में इसमें ये प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या आपने फिल्म देखी, इसके अंदर देखो क्या शब्द जो है, इससे पता चल रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। वो पूछ रहा है कि क्या आपने फिल्म देखी, प्रश्न कर रहा है सामने वाले से, ठीक है, और साथ में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। फिर देखिए मेरा चश्मा कहाँ है, कहाँ शब्द जो है उससे पता चल रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और साथ में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, सारे उदाहरण जो हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य के होंगे। पढ़ के आपको समझ में आ रहे हैं कि इनमें कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, वक्ता द्वारा किसी न किसी प्रश्न के पूछने का बोध हो रहा है,
तो जब वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, किसी प्रश्न का बोध होता है, तो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसके आगे देखेंगे हम संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक नाम से समझ में आ रहा है संदेह, शक, डाउट, यानी जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो, यानी जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि वक्ता द्वारा किसी न किसी बात का संदेह किया जा रहा है, शंका की जा रही है, वक्ता को कोई ना कोई डाउट है, तो वो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, यानी शक का बोध हो, शंका का बोध हो, डाउट का पता चले, तो वो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। वक्ता बोलता है कि शायद लड़की खाना खाएगी, यानी बोलने वाले को ये डाउट है, शंका है, संदेह है कि शायद वो लड़की खाना खाएगी। शायद लगा रखा है, इसलिए यह संदेहार्थक वाक्य होगा। वो निश्चित नहीं है, उसे पक्का पता नहीं है कि वो लड़की खाना खाएगी ही खाएगी, उसे केवल संदेह है, शंका है। और जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है, जिस वाक्य में शंका दिखाई दे रही हो, वो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। और शायद शब्द से वक्ता की शंका झलक रही है, वक्ता का संदेह झलक रहा है, तो इसलिए यह संदेहार्थक वाक्य होगा। संभवतः मैं आज चला जाऊंगा। संभवतः से क्या हो रही है? संभावना झलक रही है, पॉसिबिलिटी झलक रही है कि शायद मैं आज चला जाऊंगा या संभवतः मैं आज चला जाऊंगा, यानी हो सकता है कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो संभवतः शब्द से क्या हो रहा है? इस वाक्य का संदेह झलक रहा है, इस वाक्य की संभावना झलक रही है, तो इसलिए यह संदेहार्थक वाक्य का उदाहरण होगा। वह चला गया होगा। वह चला गया निश्चित है, निश्चित है एकदम, लेकिन होगा लगा दिया, वह चला गया होगा, तो होगा लगाने से क्या हो गया? वक्ता के मन में संदेह की भावना प्रकट हो रही है, वक्ता को शक है कि वो शायद चला गया होगा। होगा शब्द से क्या हो रहा है? इस वाक्य की संदेह प्रकट हो रहा है, इस वाक्य की शंका प्रकट हो रही है। शायद आज बारिश हो। शायद शब्द से इस वाक्य का संदेह प्रकट हो रहा है, शंका प्रकट हो रही है, इसलिए ये शायद शब्द से ही पता चल रहा है कि इस वाक्य में शंका का बोध हो रहा है, इसलिए यह संदेहार्थक वाक्य का उदाहरण होगा। समझ में आया इतना? ये चारों उदाहरण जो हैं वो संदेहार्थक वाक्य के होंगे। संदेहार्थक वाक्य क्या होता है? जब वाक्य में किसी न किसी संदेह, शंका या संभावना की भावना प्रकट होती है, संभावना का बोध होता है, तो वह वाक्य संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। यानी जिससे वक्ता जब बोलता है तो उसकी वाक्य से हमें ये पता चलता है कि वो वक्ता निश्चित नहीं है उस बात को लेकर के, उसके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है। जब उसकी शंका का भाव प्रकट होता है, जब उसके संदेह का बोध होता है, तो वह संदेहार्थक वाक्य कहलाता है।